हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज 2 मार्च 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। और दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस भी आपका कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर आप बहुत कम समय में करंट अफेयर्स और जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड हमारा रहने वाला है, हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है। हार के भी देख लिया फिर किस बात का गम है, चल उठ और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर कितना दम है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर देना। तो चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आप बहुत कम समय में लगभग 15 से कम मिनट में ये वीडियो ख़त्म हो जाती है और लगभग 10 से 15 के बीच में वीडियो ख़त्म हो जाती है और बहुत कम समय में आप सभी का जो करंट अफेयर्स का रिवीजन है वो हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी जीके जीएस के क्वेश्चन है वो भी सब यहाँ पे आप सभी के रिवीजन हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। तो चलते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स फर्स्ट का अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? तो ये जो रोसकोसमोस है इसने लॉन्च किया। और रोसकोसमोस क्या है? ये एक स्पेस एजेंसी है। और किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये रूस की स्पेस एजेंसी है, रोसकोसमोस। इसने क्या किया? जो ईरान का उपग्रह है वो इमेजिंग उपग्रह इसको लॉन्च किया है। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं निजी कंपनी का पहला लूनर लैंडर कौन था। जो निजी कंपनी का पहला लूनर लैंडर था ये ओडिसियस था। और ये किस देश का था? तो ये यूएसए का था। ओडिसियस जो है ये यूएसए का था। और इसके बाद किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो जो इंट्यूरेसिस कंपनी थी, इंट्यूरेसिस मशीन कंपनी थी, उसके द्वारा ये बनाया गया था। इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। और इसके बाद ईरान की जो राजधानी है वो क्या है? ईरान की राजधानी वो क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और इराक की राजधानी क्या? बगदाद। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। ओपेक। ओपेक की स्थापना दोस्तों कहाँ हुई थी? तो बगदाद में हुई थी 1960 में। ओपेक की स्थापना बगदाद में 1960 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ये याद रखना दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी 1960 में। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे अच्छे से ईरान के बारे में। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ईरान। इसके बाद ईरान की राजधानी क्या? तेहरान। ये हमने अभी पढ़ा। इसके बाद ईरान में 2 मरुस्थल हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर। ये 2 मरुस्थल जो हैं वो कहाँ? ईरान में। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ये 2 मरुस्थल कहाँ हैं? तो ईरान में है। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने यहाँ पर एक बंदरगाह निर्माण किया। इंडिया ने क्या निर्माण किया? बंदरगाह। उसका क्या नाम? चाबहार पोर्ट। ये जो चाबहार पोर्ट है ये कहाँ? ईरान में है। और इसका निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण किया है इंडिया ने, भारत ने इसका निर्माण किया। इसके बाद हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि किन 2 भागों को जोड़ती है? तो ये जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर ये जो 2 जल भाग हैं इनको हारमुज जल संधि जोड़ती है। इसके बाद यहाँ पे एक ईरान का एक उपग्रह कौन सा? सोरैया उपग्रह। जो सोरैया उपग्रह ये कहाँ का? ईरान का है। और इसके बाद जो एससीओ का मतलब एससीओ का जो नवीनतम सदस्य 9वें नंबर का सदस्य कौन है? वो ईरान है। और ब्रिक्स में शामिल होने वाला कौन सा देश है? ईरान है। ब्रिक्स में अभी 5 देश शामिल हुए हैं जिसमें से एक ईरान है। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये वसोराज जो है इसका सफल परीक्षण किया है। और इसके बाद हम समर के बारे में जानते हैं। समर क्या है? समर सरफेस टू एयर है। क्या है? सरफेस टू एयर मतलब सतह से सतह मार करने वाली जो मिसाइल है वो कौन सी है? समर। और जो अलग देश के मतलब एयर डिफेंस सिस्टम है वो कौन से हैं वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम रूस का है उसको क्या कहते हैं? S-400।
S-400 और इसका दूसरा नाम क्या है, ट्रायम्फ भी इसका नाम है। इसका इजराइल का जो एयर डिफेंस उसको क्या कहते हैं, आयरन डोम। जो आयरन डोम है ये इजराइल का एयर डिफेंस है। और यूएसए का एयर डिफेंस क्या है, थर्ड। यूएसए का एयर डिफेंस थर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देख लिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ द्वीप है उनके बारे में जान लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है और ये व्हीलर द्वीप पर स्थित है। इसके बाद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ है, वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC ये कहाँ, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी। तो ये जो बर्ड फ्लू एक जो बीमारी है वो अभी हाल ही में अंटार्कटिका तक पहुंच गई। और अंटार्कटिका में जो द्वीप है डिसेप्शन द्वीप है वहाँ पे। और इसके बाद इसका वायरस क्या होता है, तो H5 और N1, इसका बर्ड फ्लू का वायरस H5N1। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद दोस्तों अंटार्कटिका के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्या दोस्तों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। एक मिनट दोस्तों, बस ठीक, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। और यहाँ पे सबसे ऊंची पीक जो हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट विंसन मैसिप, जो माउंट विंसन मैसिप है ये हाईएस्ट पीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, श्वेत महाद्वीप, इसको क्या कहते हैं हम, इसको श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ इसको क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों और अनुसंधान समर्पित, मतलब ये जो महाद्वीप है वैज्ञानिकों के लिए समर्पित, यानी खोज के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा खोज की जाती है। और इसके बाद यहाँ पे जो भारत द्वारा कितने यहाँ पे जो भेजे गए थे, तो दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री ये 3 जो हैं यहाँ पे खोज के लिए भेजे गए थे, जिसमें से गंगोत्री जो है वो नष्ट हो गया है। अभी हाल ही में गंगोत्री नष्ट हो गया है। तो यहाँ पे भारती और मैत्री ये 3 जो मिशन है ये काम कर रहे हैं। भारत की तरफ से 3 मिशन यहाँ पर भेजे गए थे। इसके बाद जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कौन सी सागर है, तो ये रॉस सागर है, जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सागर जो कौन है, रॉस सागर। इसके बाद यहाँ पे जो ये सागर दिखाई दे रही है कौन सा है, तो बेडेल सागर ये है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक जगह है, यहाँ पे जहाँ पे ये हल्का हल्का रेड कलर है, ये जगह ऐसी जगह है यहाँ पे बर्फ़ नहीं होता है, ये बर्फ़ विहीन जगह है। और इसको कहते हैं पाल्मर प्रायद्वीप, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में एक ऐसा प्रायद्वीप है जिस पर बर्फ़ नहीं पाया जाता, वो पाल्मर प्रायद्वीप है। और दोस्तों आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, यहाँ पर अधिकतर बर्फ़ ही रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। और यहाँ पर एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है, एक्टिव ज्वालामुखी, जो माउंट इरेबस ज्वालामुखी, ये एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी जो एक्टिव है। दोस्तों अब आई होप सब ही समझ गए होंगे इसके बारे में। चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका, तो रावी नदी पर अभी हाल ही में भारत ने बांध बनाया, जो पाकिस्तान का जाने वाला पानी था उसको रोका है। तो जो यहाँ पे अब इसके बाद परियोजना के बारे में जानते हैं, तो उरी तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी के ऊपर है। और झेलम नदी को वेदों में क्या कहते थे, वितिस्ता कहते थे। इसका दुलहस्ती, बगलिहार, रैटल, पकलडम और सलाल ये जितनी परियोजना है ये चेनाब नदी पर हैं। और चेनाब नदी को वेदों में क्या कहते थे, अस्कनी कहते थे। इसके बाद रावी को परुषणी कहते थे। और रावी नदी के ऊपर कौन सा शहर बसा है, तो लाहौर जो शहर है वो रावी नदी के ऊपर बसा है। नेक्स्ट चल दोस्तों आगे देखते हैं, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, चेनाब नदी। जो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो चेनाब नदी है। नेक्स्ट आगे दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में और अच्छे से। यहाँ देखिएगा सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है सिंधु जल समझौता। और ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किसकी सहायता से हुआ था, तो विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल समझौता हुआ था। इनके बीच जो मध्यस्थता किया था वो कौन किया था, विश्व बैंक। इसके बाद रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी
इन जो 3 नदी हैं रावी, व्यास, सतलज, इनका 80% जो पानी है वो भारत में जाएगा और 20% पानी जो वो पाकिस्तान में जाएगा। और इसके बाद सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, इनका जो 80% पानी है वो पाकिस्तान में जाएगा और जो 20% पानी है वो भारत में जाएगा। इसके बाद रावी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो थीन बांध, जो थीन बांध है वो रावी नदी पर बना। इसको रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। और इस पर अभी हाल ही में जो बांध बना है वो शाहपुरा कैंडी बांध है। शाहपुरा कैंडी बांध है, ये पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकेगा। शाहपुरा कैंडी बांध ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर है और पाक जाने वाले पानी को रोकेगा, जो जम्मू कश्मीर और पाक की सीमा पर बनेगा। किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। कौन सा बांध है? शाहपुरा कैंडी बांध। इसके बाद जो व्यास नदी पर कौन सा बांध है? तो पौंग बांध जो है व्यास नदी पर है। इसके बाद सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बना है। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो, जो मोरोधारो कहाँ स्थित? ये गुजरात में स्थित है। इसको अभी हाल ही में पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई है। इसके बाद कुआं, इसमें क्या कौन से प्रमाण मिले हैं? कुआं मिला है, दफन की गई गुफा मिली है और जो मिट्टी के बर्तन, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इतने चीज़ वहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका जो विस्तार है, विस्तार के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक है? उत्तर में मांडा है और जो पूर्व में है आलमगीरपुर है। और इसके बाद जो दक्षिण में है तो दैमाबाद जो है वो दक्षिण में है। और इसके बाद जो पश्चिम में है वो कौन सा है? सुतकागडोर जो है वो पश्चिम में है। ये 3 जो स्थान है दोस्तों, ये 3 स्थान भारत में है और ये स्थान भारत से बाहर है। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं और ये आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी है। और इसे कांसा किससे मिलकर बना होता? तो Cu और Sn मतलब कापर और टिन से मिलकर बना होता कांसा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे दोस्तों इसके खोज वोज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसके बाद मोहनजोदड़ो जो है इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं और इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने की थी। और ये कहाँ? ये भी पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई थी दोस्तों? तो 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। और जो मोहनजोदड़ो खोज हुई थी ये हुई थी 1922 में मोहनजोदड़ो खोज हुई थी। इसका धौलागिरा कहाँ दोस्तों? धौलागिरा गुजरात में है और ये 3 भागों में बांटा गया है। धौलागिरा जो है गुजरात में 3 भागों में बांटा गया है और जितने भी हैं वो 2 भाग में ही बटे हैं। और इसके बाद कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में कालीबंगा है। यहाँ पे जो है जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, काले रंग की चूड़ियाँ मिली। और दोस्तों जो धौलावीरा है इसको 40वां विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है, धौलावीरा को। इसके बाद लोथल दोस्तों कहाँ? लोथल गुजरात में है और ये लोथल गुजरात में है। और इसके बाद चन्हुदड़ो है दोस्तों, यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना स्थित है चन्हुदड़ो में। इसके बाद दोस्तों जो धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने 1968 में धौलावीरा की खोज की गई थी। इसका दोस्तों राखीगढ़ी और बनावली जो हैं ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हरियाणा में है, राखीगढ़ी और बनावली। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो पंकज कुमार चटर्जी इनको प्रदान किया गया। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला? तो गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये 2 व्यक्ति थे, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे दोस्तों अभी हाल ही में जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं वो कितने लोगों को मिले हैं? तो ये 5 लोगों को भी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से हैं? तो पद्मा सुब्रमण्यम और वैंकैया नायडू और चिरंजीवी विंदेश्वर पाठक और इसके बाद वैजंती माला, ये 5 लोग जो हैं इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इसके बाद भारत रत्न भी 5 लोगों को अभी हाल ही में नामित किया गया है, जिनको मिला है कर्पूरी ठाकुर हैं, ये बिहार के हैं, इनको भी पद्म विभूषण मिल चुका है, वो पद्म रत्न मिला है। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भी मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, ये 5 व्यक्ति जिनको भारत रत्न में नामित किया गया है, और ये दोनों को मिल चुका है और 3 को भी नहीं मिला। तो ये 3 को भी बाद में मिलेगा, कब मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन जो 5 व्यक्ति हैं इन सभी को ये याद रखना, 5 व्यक्ति भारत रत्न के रूप में हैं 2024 में, और 5 व्यक्ति पद्म विभूषण के रूप में हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई? तो राजस्थान में ये जारी हुई है। इसके बाद जो CSE फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ये कहाँ, ये भारत, ये मतलब ये राजस्थान में है, और यही जारी करती है, जो पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट है यही जारी करती है CSE। इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ये कहाँ से जारी होता है? ये देहरादून से जारी होता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये हर 2 साल पे जारी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। और जो तीस्ता नदी है दोस्तों, ये जल विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। और तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ? तो ये सिक्किम से तीस्ता नदी का उद्गम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उनके बारे में जानते हैं। तो जो कामेग नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी? कामेग, लोहित नदी, सुबनसिरी, धवनसिरी और तीस्ता, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। और लोहित नदी पर ढोला सादिया पुल बना है, जिसका नया नाम भूपेन हजारिका पुल होगा। ये किस नदी पर बना है? लोहित नदी पर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ? तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे कनाडा के, जिनका निधन हो गया। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता? तो ये स्पेन ने जीता है, और फ्रांस को हराकर स्पेन ने जीत लिया है। नेक्स्ट, इसके बाद इसका होस्ट कहाँ हुआ? तो फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन में इसका होस्ट हुआ था। और बेस्ट प्लेयर के रूप में कौन है? तो एटाना बोनामाटी, जो स्पेन की हैं, ये बेस्ट प्लेयर के रूप में यहाँ पे नामित की गई हैं। इसका दोस्तों 11वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय जमदोस जागरूकता माह है, ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना हुई। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों अगर सच में आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और दोस्तों इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।